सीता जी की ओर देखते हैं, शूर्पणखा को भगवान ने नहीं देखा, यह ध्यान रखिए। सीता ही चिताई कहे प्रभु बाता, ये तो मेरे घर से हैं, मेरी घरनी है। अहि कुमार मोर लघु भ्राता, देवी शूर्पणखा मेरा छोटा भाई कुमारा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। लोग कहते भगवान ऐसा क्यों कहा दे कुमारा, लक्ष्मण कुमार थे। कहा जब वो विधवा होकर के अपने कुमारी कन्या कहने जा रही है तो भगवान कुछ विनोद में क्या जाता है, उनका भाई भी तो इस समय कुमारी है। वो वैधव्य संपन्न देवी अपने को कुंवारी कन्या बना करके प्रेषित कर रही है, तो लक्ष्मण की भी तो घरनी उर्मिला घर में ही रह गई है, ऐसे कुमारा वो भी है। तो अहि कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा भाई भी कुमारा है। पर भगवान ऐसा नहीं कह सकते, तो फिर क्या किया जाए। कहा कुच्छितु मारो ये ना। एक कुमार कैसा है जिन्होंने काम को कुचल डाला है, कुच्छित मारो ये ना। मेरा लखन काम को कुचल करके आया है, इसलिए अगर कुमार से तुम्हें मिलना हो तो अहि कुमार मोर लघु भ्राता। काम कुचलने का काम तो लखन ने किया है, ये भगवान इशारा करते हैं। अच्छा, तो लक्ष्मण के पास गई, वो क्या जाने इनके मर्मों को। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रबिलुक बोले मृदुबानी। लक्ष्मण के पास गई, भगवान ने इशारा किया तेरे दुश्मन की बहन है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, बहुत सुंदर बात। सुंदरी ए सुंदरी, सुंदर सुन मैं उनकर दासा। तुम मेरे पास गलत आई हो, नौकर से कोई ब्याह नहीं करता, मैं राम जी का दास हूं। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपाशा। पराधीनता तुमको लेना है क्या, तो दासी बनना चाहो तो हम स्वीकार है, पर तुम तो रानी की सपने लेकर आई हो, तो यह गलती ना कर जा, मेरी तरफ आने से कोई लाभ नहीं। ओहो, फिर कहा प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करे उन्हें सब छाजा। मेरे भगवान के एक ब्याह हो कि दो ब्याह हो, भगवान को कौन रोकता है। सर्वसमर्थ है, राजा राम है, तो राजा राम के ब्याह एक हो। पत्नी तो दिखा दिया, सीते चिते कहे प्रभु बाता, पर दो करने भी उनको कोई इतराज नहीं होगा, और कहीं से कहीं कोई उन पर में आक्षेप भी नहीं आएगा। तो जा राम जी की शरण ले। सेवक सुख चाह, कितना बड़ा दर्शन है आपका, ध्यान दिया जाए। सेवक सुख चाह, मान भिखारी, व्यसनी धन, शुभ गति विभचारी, लोभी जस चाह, चार गुमानी, नव दुही दूध चाहत ए प्राणी। अरे देवी, ए शूर्पणखे, सेवक जीवन में सुख चाहे तो जानो आकाश दूह रहा है। भिखारी मान पाना चाहे, मान से कौन भिक्षा देता, दुत्कार के मिलता है। अगर चाहता है मान तो आकाश दूह रहा है। और व्यसनी धन, मनमानी व्यसन को स्वीकार कर ले, नाम क्या लिया जाए। जितने रंग बिरंगे पीने खाने की वस्तु है, उन व्यसनों का कोई पालन करे और सपना देखे मैं कभी जीवन में धनी हो जाऊंगा, ये आकाश कुसुम है, आकाश दूहना है, वो धनी नहीं हो सकता। व्यसनी के पास धन कहाँ से आवे। शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचार में प्रवृत्त जीवन हो और सदगति चाहे मुक्ति मिल जाए, यह भी तो असंभव ही है। लोभी जस, लोभ के पारावार जिनके नहीं है, अस्मित लोभी जो हो और वह चाहे मुझे जस मिल जाए, लोभी कभी जशस्वी हो ही नहीं सकता। अगर चाहता कोई जस दे दे तो आकाश दूह रहा है। और चार गुमानी, जो गुप्तचर लोग होते, ऐसे लोग गुमानी अभिमानी हो जाए तो ये सब नभ दुही दूध चाहत ए प्राणी, ये आकाश दोहन करना चाहते, बल्कि वहां दूध होता नहीं। लक्ष्मण के उपदेश से बहुत घबरा गई। लक्ष्मण ने कहा तो ही जो बरई, अरे देवी तुम्हें जो वरण करे सो त्रिन तोर लाज पढ़ारे। कोई निर्लज ही पुरुष होगा तुमसे ब्याह करेगा, सलज्ज और कुलीन तो तुम्हें स्वीकार करेगा नहीं। ये ऑफर देकर के ब्याह नहीं होते थे, हमारी परंपरा नहीं थी, ये हलचल का ब्याह नहीं था। कन्याएं वर ढूंढती नहीं थी, स्वयंवर की प्रथा एक भिन्न थी। पर इस प्रकार से कहीं मन करे कहीं चल पड़े, अपनी मर्यादा को नहीं लांगे तो हमारा कितना सुंदर जीवन होगा, कितना सुगंधित जीवन होगा। मनमानी ब्याह में दुख ही दुख भरे हुए हैं। हमें क्या ज्ञान। अरे बाजार जाने वाले बच्चे कभी तो गुब्बारे लेने के लिए ललक पड़ते हैं, कभी आइसक्रीम खाने को ललक पड़ते हैं, कभी खिलौने लेने के लिए लग पड़ते हैं।
माता पिता बच्चों का हाथ पकड़ के चलते चलते चलते, देखता ये फोड़ देगा, ये फेंक देगा, ये खाएगा नहीं, देखेगा नहीं, और जहाँ लगा कि अच्छे अच्छे कोई वस्तु खाने का है वो बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया, वो तो पीछे को भूल गया और बढ़िया बढ़िया चूस के खा रहा है। ऐसे ही माता पिता आपको न गुब्बारे लेने देंगे, न आपको ये क्या कहते हैं बर्फी कर्फी देने लेंगे। माता पिता को लगेगा कि नहीं ये इसके खाने लायक है, ये इसके पीने भोगने लायक है, वैसे वर आपको चयन करके देंगे। तो अपनी माता पिता की उंगली पकड़ के चलते रहो, जहां तक मना करे मानते जाओ, और जब कोई खिलौना ला कर दे तो खेल लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। हे हरि भक्तों, लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण कहा तो ही सो वरई जो तृण तोरी लाज पर हरई। ऐसी निर्लज्ज कन्या से बोला कोई शतकुलीन पुरुष क्यों विवाह करेगा। तब तो लक्ष्मण के दुत्कार से ग्लानि में आए और भगवान की ओर खींच करके चली। तब खिसियानी राम पह आई, रूप भयंकर प्रकटत भई, भयंकर रूप राक्षसी रूप को प्रकट किया। भगवान देखते जानकी डर गई है। कहा लक्ष्मण अब देरी करने का काम नहीं, अब जानकी पर खतरा हुआ, वार उन पर कर दिए है तो हमको शरण नहीं मिला, ये है तो बाधक है, तो उन पर अटैक है। कहा अनुसंशयन बुझाई, कहा मन करे सो कर दे। शयन मने इशारा, जो लगे सो कर, अब हमसे पूछना क्या है। तब क्या था, लक्ष्मण अतिला घवसों नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दिन। शूर्पणखा के नाक और कान प्रभु ने काट डाले। इस सब की महिमा है, ये सब प्रतीक है प्रतिष्ठा की। नाक कट गई, प्रतिष्ठा चली गई, तो उनको नासिकाहीन बना करके भेज दिया। कहां जाएगी वो। बलशाली खर और दूषण तृष्णा आदि भैया हैं, सबके शरण में गई। खर दूषण पे गई बिलपाता, दिग दिग तब पौरत बलब्राता। हे मेरे भाई, ए खर ए दूषण, तुम्हारे परुष को धिक्कार, तुम्हारे पुरुषत्व को धिक्कार, तुम्हारे बल को धिक्कार। क्या हुआ, वो तो बचा धिक्कार करती है। का धिक्कार नहीं करूं क्या, देख मेरी क्या दशा हुई है, मेरे नाक कान काट लिए गए हैं। वो कौन है, कौन है तो चल दिखाता हूं, दिखाती हूं। विचार नहीं किया, तत्काल उसको आगे लिया, दोनों को लेकर चल पड़े। शूर्पणखा आगे आगे है, पीछे खर और दूषण है। शूर्पणखा आगे कर ली नहीं, अशुभ रूप सुतनासा ही नहीं, नाक कान कटे लोगों को आगे आगे कर दिया। ये यात्रा कहाँ मंगलकारी होगा, अशगुन होने लगे। पर गिनता कोई नहीं है, गने न मृत विबस सब झाड़ी, सब मरने को तैयार हैं। हे हरि गर्जन तर्जन करते जब आए, कहा देखो देखो हम लोग दोनों चलकर, हम सब चल के दोनों भाई को बंदी बना लेंगे, हो ना हो मार डालेंगे। छोड़ो, हम तो जा करके स्त्री हरण कर लेंगे दोनों भाइयों से, अथवा वह कहीं स्त्री स्वाभाविक दे दे और लौट जाए तो छोड़ भी देंगे। इस प्रकार की चर्चाएं इन असुरों के बीच मंडली में चल रहा है और सब दौड़ते आ रहे हैं। भगवान जान गए मामला बदलने पर है। लक्ष्मण लक्ष्मण जाओ, जानकी को कंदरा में ले जाओ। भैया आप कम, मैं अकेले काफी। 14,000 असुर सेना खरदूषण के साथ। अब भगवान आपने पढ़ा था भय प्रकट कृपाला में, खरारी ये भगवान का युद्ध है, दिव्य युद्ध है। खरारी परमात्मा की, खरारी क्यों कहा यहां पता चल जाएगा। अब भगवान गोविंद ने जानकी जी को सुरक्षित किया, लखन के संरक्षण में रख दिया और स्वयं अकेले चल पड़े। को दंड कठिन चढ़ाई सिरजट जूट बांधत सोह क्यों, मरकत सेल पर लरत दामिन कोट सो जुग भुजग ज्यों। कटकश निखंग विशाल भुज गए चाप बिसिक सुधार के, चितवत मनोह मृगराज प्रभु गजराज घटा निहार के। आज भगवान अपने भुजदंड को बार बार फैलाते हैं और धनुष बाण पर हाथ फेरते हैं, जटा जूट को मुकुट बांधे। आए गए बगमेल धारा हूं धावा हूं सुबट, जथा बिलोक अकेल बाल रवि शेष घेरत स धनुजा। बाल सूर्य को जैसे धनुष घेरते राहु आदि ग्रसन करने चाहते, रघुनाथ जी को मानो ऐसे ही चाहा। पर हुआ क्या, विषद युद्ध हुए। अपने बहनी शूर्पणखा की दुर्दशा पर में आक्रोश से बड़ा खरदूषण ने एक दूत को भेजा। अरे यही वो दोनों बालक है। हाँ हाँ, शूर्पणखा ने कहा ये वही दोनों है। ओहो, हम ऐसा सुंदर जीव नहीं आज तक देखे, इतने सुंदर दोनों भाई बहुत देखे हैं, बहुत देखे। नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जीते हाथे हम कहते, जीता देखा मारा कितनों को, पर हम भर जन्म सुनो सब भाई,
देखी नहीं असुंदरताई, देखी नहीं असुंदरताई। देखो आपके राम जी के रूप की प्रशंसा खर और दूषण कर रहा है। क्या आपके भगवान सुंदर आपको नहीं लगते? क्यों नहीं मोह हो जाता है? क्यों नहीं प्रेम हो जाता है? क्यों नहीं मन आपका ललक जाता है भगवान के लिए? खरदूषण मोहित हुआ नहीं, नहीं। जद्य भगनी किन्न कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। बहन का तो दुर्दशा इसने किया है, पर बहन की बात भी गौन। ये दोनों बालक मारने योग्य नहीं है, इनका वध नहीं, ठीक नहीं होगा। जाओ जाओ, दूतों से कहा, तुम कहना स्त्री दे करके लौटना चाहे तो हम सब वध नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं मारेंगे, मारने वाले नहीं। दूत ने आकर समाचार दिया, महाराज आपके लिए निवेदन किया है हमारे खर और दूषण ने, आप अपनी स्त्री हम सबको सुखाए बदला दें, हम खरदूषण को सौंप देते हैं, आप जान बचा के चले जाइए। भगवान हंसने लगे, अरे तुम जानते नहीं हम कौन है? हम छत्री हैं, हम छत्री मृगया बन कर ही तुमसे खल फिर, तुमसे सटखल खोजत फिरी। हमको शिकार खेलने की नशा है, छत्री कुल में जन्म है, आज तक शिकार मिला नहीं, सामने दिख रहा है, हम बिना खेले कहाँ इधर उधर हो जाएंगे, चलो। और भगवान बढ़ पड़े, आए समाचार दिया और विराट युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में क्या हुआ? भगवान धनुष बाण से वध करते हैं एक एक को, पर वह उत्पात की ओर बढ़ रहा है। भगवान ने एक क्षण में एक लीला कर दी। वह क्या किया? भगवान ने उसको सम्मोहन में बांध दिया और जितने 14,000 उनके सेनाएं थी उन सब को राम जी बना दिए। 14,000 असुरों को भगवान ने अपना रूप प्रदान कर दिया। सब राम, सब राम जी, सब राम। और राम जी सब हो गए तो सबको अपना दुश्मन ही दिखता है। सामने वाला अपना मुंह तो आप तो देखता नहीं, सामने को देखता है, ये राम जी है, ये राम जी है। 14,000 को मारने में 14 पल न लगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की क्षण में परमात्मा ने अपनी चातुरी से 14,000 को भी उद्धार दिया, प्रदान किया, गति प्रदान किया। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोक एक अवध धनी, सुर मुनि सभय प्रभ देख माया नाथ अति कौतुक कराओ। देखई परस्पर राम, देखई परस्पर राम, कर संग्राम रिपदल लर मरो। राम राम कह तन तजहि पावहि पद निर्वाण, कर उपाय रूप मारे क्षणमः कृपा निधान। कृपा निधान ने क्षण में मारा। इसलिए भगवान तुलसी और वहां भगवान नारद ने कहा, जो खरदूषण विराध बध पंडित, जिनको जिस विषय का ज्ञान होता है उसके पंडित कहे जाते हैं। भगवान खर और दूषण के वध के पंडित हैं। पांडित्य उनका इनके वध में प्रकट हुआ, इसलिए खरारी भगवान का नाम हुआ। बोलो भक्त भगवान की जय। देख लिया है, बस थोड़े क्षण का हम विश्राम वाणी इस प्रसंग को ले चलना चाहिए। आज इस कांड की थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। हरि भक्तों, भगवान श्री गोविंद ने देखा ये 14,000 सब के सब धन हो गए। शूर्पणखा विचार करने लगी, हमें क्या करना चाहिए। रावण के पास चली, रावण के पास आई दौड़ती हुई, धुआं देख खरदूषण केरा, जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा। जल रहा था 14,000 के साथ खर और दूषण, धू धू कर सब में आग लगी, सब जल गया। उस धुआं को देखकर दौड़ती आई रावण के सभा में। रावण होश में थोड़े, पी के मतवाला हो रहा था, मतवाला हो रहा था। ऐसे जो मतवाले होते हैं उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। क्रोध कर रही है सभा में आकर, देश कोष के सुरत बिसारी, करस 500 वर्ष दिन राती, पता नहीं तब सिर आराती। ए रावण, तुम खाते हो, मदिरा पीते हो और सोए रहते हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे सिर पर विपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। पता नहीं तब सिर आराती। तुम जैसे जो राजा होते उसकी बड़ी दुर्दशा होती है और उसके जीवन में हानि ही हानि होती है। सिद्धांत बोलती है, शूर्पणखा के सिद्धांत भी धार्मिक सिद्धांत है। सिद्धांत तो सब अच्छे ही बोलते हैं, करे कुछ भी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। का राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल किए पढ़े और पाए। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा, प्रीत प्रणय बिनु मदते गुणी, ना सही बेग नाथ अस सुनी। हे भैया रावण, जो राज नीति के बगैर चलाते हैं लोग, वह राज चलता नहीं। नीति के हीन राज को नाश होते देर नहीं लगता।
धन बिन धर्मा, बिना धर्म के बेश पर कमाया गया धन भी सुरक्षित नहीं रहता जिस धन में धर्म न हो। धर्म से ही धन की सुरक्षा है, इसलिए धनी लोगों को धर्म में जोर लगा देना चाहिए। वो नींव की ईंट है, इसलिए धर्म के विस्तार से धन सुरक्षित रहता है, सुख बंधे रहते हैं। हर ही समर्पे बिन सत्कर्मा, भगवान को बिना अर्पण किए गए पुण्य को भी सुरक्षित रखना कठिन है। इसलिए छोटे बड़े जो भी जीवन की उपलब्धि है पुण्य के नाम पर सब श्री कृष्णार्पण मस्तु रामार्पण मस्तु करते चलो। भगवान को बिना अर्पण किए गए पुण्य सुरक्षित नहीं होता। फिर कहा विद्या बिन विवेक उपजाए, विद्या पढ़ तो लिया पर उसमें विवेक नहीं जगा, उसमें सद असद कुछ ज्ञान ही नहीं आया। कहा हुआ विद्या भी विद्या नहीं रहा। श्रम फल पढ़े किए और पाए, बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ा, पर परिणाम में पुनः पुनः श्रम ही पाया। कहा संग ते जति, सन्यासी किसी का संग कर ले तो पतन हो जाएगा, उसे संग नहीं, साधा सहज एकाकी जीवन हो। संग ते जति कुमंत्र ते राजा, राजा को कुमंत्रणा देने वाले लोग आगे पीछे हो जाएं तो राजा राज सत्ता गंवा लेगा। मानते ज्ञान, ज्ञानी पुरुष कहीं मान का अपने जीवन में आश्रय ले लिया, मान स्वीकार कर लिया, मानी भाव बना लिया तो उसके ज्ञान का पतन हो जाएगा। ज्ञानी कभी मान को ग्रहण न करे। हमारे शास्त्रों ने कहा प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रीनि तक्त्वा हरिं भजेत। कहा अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम तथा प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रीनि तक्त्वा हरिं भजेत। हे हरिभक्तों, अभिमान मदिरा पान के समान है, किसी बात का जीवन में अभिमान न आवे। और गौरवम, अभिमान से तात्पर्य, अभिमान गौरव लगभग एक ही समान अर्थ रखने वाले हैं पर अर्थ की भिन्नता है। अभिमान कहते जो नहीं है उसका स्वांग करना अभिमान कहलाता है, जो हमारे पास है उसका अभिमान करना गौरव कहलाता है। नहीं में हो जाए तो अभिमान, है में हो जाए तो गौरव। अभिमानम सुरापानम, जिसने कुछ है नहीं पर अभिमान किया तो मदिरापान कर लिया, बाकी नहीं रहा। गौरवम रौरवम, तथा जिसने गौरव किया अपने प्राप्त धन वैभव मान दान का तो वह रौरव नरक गया न गया पर चला गया। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, और ऐसे स्वांग पा करके प्रतिष्ठा पा करके उसकी निंदा साधु लोग करते, नहीं नहीं ये पाने योग नहीं है। वह कैसी है? प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। सुकरी विष्ठा क्यों कहा? वो मलभोजी जीव है, मल का मल है, वह बड़ा निकृष्ट है। शुकर मल पर पैर पड़ने पर लोग कपड़े सहित नहाते, सचेल स्नान का विधान शास्त्रों ने कहा। इतना निंदित है, इसलिए मान से डरते हैं ज्ञानी लोग। मान कहीं से ग्राह्य नहीं है। हमारे घर के डस्टबिन के डब्बों में अगर कोई बुहार के रखने वाला है तो वह हमारा मान है, यदि ज्ञान पूर्वक जीवन जापन हो तो। ज्ञानते मान, मानते ज्ञान, पानते लाजा। जो लोग मदिरा आदि पीते हैं वो निर्लज्ज हो जाते हैं और कभी अपनी लज्जा को बचा नहीं करते। प्रीत प्रणय बिन, किसी से प्रेम जोड़े पर विनम्रता ना हो। प्रेम में विनम्रता की आवश्यकता है, अनुनय विनय की आवश्यकता है। प्रेम जोड़ा पर विनय नहीं है तो उनके प्रेम टिकाऊ नहीं होंगे। मदते गुणी, भगवान ने गुण दिया, भगवान ने गुणज्ञता दी, भगवान ने कौशल और हुनर दिया पर अभिमानी हो गया, क्या उसका कोई हुनर अब कामयाब नहीं होगा। गुणी व्यक्ति यदि अभिमानी बन जाए, मदी हो जाए तो उसका गुण काम नहीं करेगा। नासई बेग नीति असुनी, नीति कहता है ये सब जल्दी नष्ट हो जाते। स्वरूप रखा ने जब ऐसा प्रवचन दिया, कहा रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनियन छोट करी, अस्कई विविध विलाप कर लागे रोदन करन। शूर्पणखा ने कहा भैया कभी शत्रु को छोटा नहीं गिनना चाहिए, कभी रोग को छोटा नहीं गिनना चाहिए, कल कर लेंगे। अरे चिकित्सा होते से पहले ऐसा बवंडर हो जाता व्यक्ति काबू नहीं कर पाता। रोग का नाम सुनते ही चिकित्सा की ओर बढ़ना चाहिए। फिर कहा पावक, अग्नि की छोटे चिंगारी में भयंकर ज्वाला है, छोटे से अग्नि को भी मिट्टी डालो, पानी डालो, सुखा दो, शांत करो, बंद करो, यदि लगे यह घातक होगा। पाप छोटे कभी नहीं होते, पाप पनपने लग जाए तो अंबार भर देगा। सा समुद्रायते, समुद्र बन जाता है। ऐसे में पाप भी, आंशिक पाप को भी हमको नष्ट करने का उपाय करना चाहिए। प्रभुतावान व्यक्ति को कभी छोटा न गिने। सांप भी छोटा नहीं होता, इस सब को छोटा गिनने वाले धोखा खाते हैं। या कह करके शूर्पणखा ने रुदन आरंभ किया। रावण उठकर आया और अपनी बहन के हाथ पकड़ पर पास लिया। क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें? कहा तुम जानते नहीं हो, मेरी दुर्दशा आप बताने लायक है कि मैं कहूँ क्या हुआ? सामने नाक कटे, कान कटे, ये परिचय देने की जरूरत है। मेरी दुर्दशा किसने किया? प्रभु श्री राम और लखन का नाम लिया। ओहो, वो अतुलित बलशाली है,
अतलित बल प्रताप दो भ्राता खल बध रथ सुर मुन सुख दाता देखत बालक काल समाना परम वीर धन्वी गुण नाना। और जुगल ऐसे हैं ओहो शोभा धाम राम असनामा तिनके संग नारी एक श्यामा, एक सुंदर नारी है उसके संग में। बस नारी का नाम लिया। शूर्पणखा ने रावण को मोहित किया। का रूप राशि विधि नारी सवारी रथ सत कोटि तास बलिहारी। भगवान ब्रह्मा ने उनके खजाने में जितनी सुंदरता थी, ब्रह्मा के खजाने की सारी सुंदरता जानकी जी में लगा दिया गया, कुछ ना बचाया गया, किसी और के लिए बचाया नहीं। ब्रह्मा ने सारे सौंदर्य के खजाने खोलकर जानकी के सौंदर्य को मानो पिरो दिया, गढ़ दिया है। वो जानकी है। कहा तो मेरे पास आना जरूरी था तंग करने के लिए, मेरे भैया खर और दूषण को कहती ना। कहा भैया खर दूषण होता तो जरूर कहते, पर वो चला गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। क्या तुम्हें लगा मैं तुम्हें तंग करता, तंग करने आती? खर और दूषण को पहले कहा, पर वो मारा गया। खरदूषण मारा गया। खरदूषण मोहि संबल बनता तिन्हीं की मारे बिन भगवंता। बिना भगवान की वो दोनों मारा नहीं जा सकता था। रावण की मान्यता है कि कुंभकर्ण वो खर और दूषण मेरे प्रभुत्व के सम्मान तुल्य बल वाला था। खरदूषण त्रिशरा सब मारा गया। कहाँ सब मारा गया? कहाँ हमारे सेवक गुप्तचर दूत नहीं है? पर आज हम इससे अपरिचित कैसे रह गए? वो हमारे गांव में आके, नगर में आके, आसपास आकर के इतनी बड़ी दुर्घटना घटा दी। अब तक मैं अपरिचित रहा। ये भूल मुझसे कहाँ से हुई? मुझे लगता है बिना भगवान के तो खरदूषण मारा नहीं जा सकता। सुररंजन भंजन महिभारा जो भगवंत लिन्न अवतारा। देव कार्य साधक परमात्मा का अवतार हुआ है, तो अब मुझे तैयारी करनी चाहिए। देखो रावण का संकल्प, वो कितना बड़ा भीतर से धर्मात्मा है। तो मैं जाय बैर हट करऊं प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। अब भगवान अवतार ले ही लिए तो हमें देरी क्या करना, हमको भी अब तर जाना है। उनके बाणों की घाव खा करके मुक्ति प्राप्त करना है। हो ये भजन न तामस देहा मन कर्म वचन मंत्र दृढ़। मेरे मन बानी में निश्चय हो गया कि तामस देह से भजन नहीं होता। देखो रावण कितना सुंदर प्रवचन दिया है। तामस देह से मतलब क्या? आहार जिनके दूषित होते हैं, उनके विचार दूषित होते हैं और अंततः देह ही तामसी हो जाता है। इसलिए भोजन विज्ञान का चिंतन है कि बहुत शुद्ध सात्विक भोजन हम सबको लेना चाहिए। रावण ने कहा यह तामस देह, एक तो असुर कुल का जोनी है, साथ ही आहार दूषित है। इस तामस देह से भगवान का पाना कठिन है। बैर से ही हमें लगता है मुक्त होना होगा, इसलिए बैर करूंगा। शूर्पणखा तुम्हारे बदले में उतार लूंगा, तो निश्चिंत हो जा। और तत्काल चल पड़े वहां जहां पर सिंधु के किनारे मारीच रह रहा था। भैया मामा लगते हैं संबंध में। आया खूब अनुनय विनय पूर्वक कहा रावण आप आए और अकेले? कहाँ आज जरूरत पड़ गई। कहा आपके लिए मैं एक प्रार्थना लेकर आया हूँ, मुझे कोई जरूरत पड़ गई है। अब मारीच से मंत्रणा कर रहे हैं रावण। इधर भगवान भी देखते हैं कि अब तो बात बढ़ेगी ही। लक्ष्मण फूल फल लाने गए तो जानकी जी से कहा जानकी अब हमको बहुत विशद लीला की ओर बढ़ना है, आप भी सहयोगी बन जाओ ना। सुनहु प्राण प्रिय सुनहु प्रिय व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करव ललित नर लीला। तू पावक मह करो निवासा जब लग करो निशाचर नासा। असुरों का जब तक हम संहार करें आप सुरक्षित हो जाओ। और ऐसे किला हम कहीं नहीं पाते, अग्नि में हाथ कौन डालता है, इसलिए अब अग्नि में प्रवेश कर जाओ। अग्नि में कौन हाथ डालता है, वहां किसी का दखल नहीं है। इसलिए जब तक असुरों का हम संहार करें आप अग्नि में प्रवेश कर जाएं। भगवान की आज्ञा पाकर जानकी जी पल नहीं लगाती, अग्नि में भगवान के चरणों का स्मरण करके प्रवेश करती है और अपने ही प्रतिबिंब को प्रतिष्ठित कर देती हैं। लक्ष्मण आए कंदमूल फल लेकर, पर इस मर्म को नहीं जाना कि क्या हुआ। रावण आया और झुक करके वंदन किया है, मारीच को प्रणाम किया। हो नहीं सकता रावण झुके कभी, पर झुक गया। घबराया मारीच नवन नीच के अति दुखदाई जिम अंकुश धन उरक बिलाई। कहा जब नीच व्यक्ति कभी झुक कर कोई बात करे तो जानना खतरनाक है, ये कुछ करेगा। उसका तो वो दंडपन ही ठीक है, पर झुकना। कहा जब बिल्ली झुकती है तो चूहे को खाती है, अंकुश झुकता है तो हाथी को गिराता है, और सांप जब झुकता है तो आगे वाले पर डंक डालता है। सबका झुकना खतरनाक है।
तो भयदायक खल के प्रियवाणी जिम आकाश के अकाल के कुसुम भवानी, हे प्रिय हे उमा, दुष्टों का झुकना दुखद होता है। इधर मारीच ने पूछा, क्यों आए हो? कहा, ये राम लखन सुनते हैं वन में है। शूर्पणखा की दुर्दशा उसने किया है, बदले के लिए मैं सोच रहा हूं, क्यों नहीं उनकी प्रिया जानकी को मैं हरण कर लूं। कहा, नहीं युद्ध करो, योग्य नहीं होगा, वो सब अवतारी ब्रह्म है। हाँ, मैंने उनको जाना है। महात्मा विश्वामित्र की कुटिया में मुझे बिना घाव के बाण से मारे 400 कोस आकर गिरा समुद्र पार में। आज भी उन्हीं का चिंतन चलता, मैं कीट भृंग की भांति उन्हें देख रहा हूं। ओ अगर मनुष्य भी हैं तदपि अतिसूरा, बहुत बलशाली हैं। रावण, तुम उनसे पूरे नहीं आओगे, लेकिन दुष्टों को उपदेश सहन और श्रवण के लिए योग्य कहा, खबरदार, तुम उपदेश करने के लिए इस समय हमें नहीं मिले हो, मैं कहूं जैसे सो करो। अच्छा, डर गया मारीच। कहा, अब तो क्या, मृत्यु तो तय है, चाहे रावण मारे चाहे राम जी मारे। पर रावण के हाथ मारने से क्या लाभ लेंगे, राम जी के हाथ मारने पर तरना तो तय ही है। इसलिए तरने का उद्देश्य लेकर निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल कर सुख पाई हो, श्री सहित अनुज समेत कृपान केत पदमन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगत अभिषय बस करी, निज पानी सर संधान सो मोई बधई सुख सागर हरी। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, पुण्य पुण्य प्रभुई निहारी हो, बा फिर प्रभुई बिलो की हो। धन्य मोसम आन, जिन भगवान को लोग ध्यान पूर्वक देखना चाहते देख नहीं पाते, वो बाण लेकर के पीछा करेंगे, हम मुड़ करके देखेंगे, बार बार देखेंगे। देखते 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 कहीं प्रभु का बाण लग भी गया तो हमारी गति उत्तम होगी। ऐसा निश्चय करके रावण की आज्ञा मान उस पंचवटी वन में आज मृग आया। सोने का मृग, कपट मृग तैयार हुआ। जानकी जी ने देखा, आहा, ये तो बहुत सुंदर मृग है। मृग तो सुंदर है, स्वामी स्वामी बहुत सुंदर मृग है। सुनो देव रघुवीर कृपाला, ए मृग करे तो सुंदर छाला, इस मृगा का छाल बहुत उत्तम होगा। कितनी विचित्र माया है। जानिए, सोने का मृग नहीं होता, नहीं होता, होता ही नहीं। चाणक्य ने अपने नीति में एक विचित्र बात कह दी। कहा, न निर्मिता के न दृष्टि पूर्वा न श्रूयते हेममयी कुरंगी, तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। सोने का मृग कभी सुना नहीं गया, सोने का मृग कभी देखा न गया, सोने का मृग कभी पूर्व में चलता फिरता किसी ने बनाया तक नहीं। और इतना ज्ञान होते सर्वेश्वर परमात्मा को सोने का मृग लेने का मन कर गया तो क्यों हम चूके, कह सकते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जो नहीं होने वाला है वैसी वस्तु पाने की अपने मन में कोई लालसा ना रखो, वहां तक मन रहे जहां होनहार हो। हे हरिभक्तों, तो आज भगवान गोविंद ने कहा, हे लखन, सीता केर करो रखवारी, सीता जी की तुम रखवाली करना। हम इस जानकी मैया जानकी देवी जानकी के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। भगवान मृग विलोक कट पड़कर बांधा करतल चाप रुचिर कर साधा, धनुष बाण धारण किए, जटा जूट को बांधा, लक्ष्मण को संकेत कर ही दिए। और भगवान जो ही दौड़ लगाए तो मृग भाग चला। निगम नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। आहा, जिन प्रभु को वेद शास्त्र पुराण आगम निगम ऋषि मुनि ध्यान करके भी पकड़ नहीं पाते, भगवान आज मृगा के पीछे दौड़ रहे हैं। कितना दिव्य दर्शन है। छल करते करते बहुत दूर ले गया उस मृग ने, और सामने होकर के भगवान को मानो भगवान को लक्ष्य बना लिया है। लगा बहुत दूर जाकर के सामने आया, तब तक प्रकटत दूरत छुपता है प्रकट होता है। उसे दुष्ट की दुष्टता जो देखो, अब विश्वास कर रहा है मारीच की इतने दूर राम जी आ गए हैं जितने में रावण अपना कार्य साध सकता है। दुष्ट की दुष्टता यहां तक इतने दूरी पर ले गया भगवान को। और अंततः भगवान ने जब बाण मारा तो बाण लगने के बाद उसको कहना चाहिए कि हे राम राम राम, लेकिन नहीं, दुष्ट ने क्या कहा, लक्ष्मण लक्ष्मण लक्ष्मण, और आवाज राम जी की। इतना बनावट
लक्ष्मण कर प्रथम हिलय नामा, पाछे सुमरे सी मन महु रामा। राम जी को सुमिरन तो जरूर किया, पर दुष्ट ने दुष्टता का पूरा काम कर लिया। लक्ष्मण कहने से भगवान माता जानकी मोहित होंगी, घबराएंगी। लक्ष्मण आतुर होकर आएगा तो रावण का काम चल जाएगा। अब मन मन भी राम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अपनी भलाई तो साध ही लिया, पर दुष्ट ने दुष्टता को भी कहीं किनारे नहीं छोड़ा, पूरा ही किया। पर भगवान भगवान है, निज पद दिन असुर कहा दीन बंधु रघुनाथ। चलो मन में ही सही, तुमने पुकारा तो सही, दुष्ट का काम बन गया, कोई बात नहीं, तुम्हारा काम बन जाए। और भगवती जानकी आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सम परम सभीता। जाओ बेग संकटित भ्राता, लक्ष्मण बेहस का सुन माता। हे माँ भ्रिकुट बिलास सृष्टि लय होई, सपने संकट पड़े कि सोई। इन परमात्मा के भ्रिकुटी के टेढ़े होने पर प्रकृति में प्रलय आता है, उन प्रभु को संकट मरम बचन तब सीता बोला। हर प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, माँ ने कटुवाद कहे और भगवान लखन बाण से रेखा खींचकर चल पड़े। भगवान खरदूषण को उस मारीच का वध करके लौट रहे हैं और लक्ष्मण चले आ रहे। लक्ष्मण तुम जानकी को आरक्षित छोड़ दिया। भैया कुछ घटना कही, हमें दुख होता है। मम मन सीता आश्रम नहीं, मुझे लगता है सीता अब आश्रम में नहीं है। और भगवान आतुरता से आए। इस बीच रावण क्या कर रहा है, आश्रम को सुना देख करके आया और जानकी जी से भिक्षा के लिए निवेदन किया। भिक्षा देने को आतुर हुई तो बहाना किया, बंधन का भिक्षा नहीं लेते हम लोग, ये रेखा के भीतर की भिक्षा नहीं। हे मैया बाहर आके दो, जति का वेश है। माँ उदार मना है, दान देना ही है। याचक भिक्षुक जति आए हैं, जो ही कदम रखा तो उसने अपना स्वरूप और शब्द दोनों बदल लिया। कहा सीता सुन जति को साई, बोले हो बचन दुष्ट की नाई। एक याचक के ऐसे आवाज नहीं होते, ऐसी बोली नहीं होती। कितनी दुष्टता आपके बचनों की है। तब रावण पलट गया, जति रूप को त्याग किया। तब रावण निज रूप दिखावा, भय सब है जब नाम सुनो, मैं रावण हूं। रावण नाम सुनते भगवती भयभीत हो गई, पर रावण ने उन्हें उठा लिया, अपने विमान पर चढ़ा लिया। क्रंदन करती जा रही है, हा जग एक वीर रघुराया, कही अपराध विसारे उदाया। आरति हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज कुल नायक, सरोज दिन नायक। हे भगवान हे रघुनाथ, आप ही एक वीर हैं, पर किस अपराध के कारण आज आपने हमें भुला दिया। लक्ष्मण हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोसा। आज मेरे रोष ने मुझे दंड दिया है। लक्ष्मण आपका कोई दोष नहीं। विपत्ति मोर को प्रभु सुनावा, पुरोडास चहरा सब खावा। आज हमारे प्रभु को हमारे दुख को कौन सुनावे। आज तो यह गधा पुरोडास खाने को तैयार है। सीता माता के इस विलाप को सुना है गिद्धराज ने। अरे ये तो हमारी कुलरानी है, रकुल तिलक महाराज दशरथ की पुत्रवधू जानकी। गिद्धराज ने चढ़ाई किया है रावण पर, चोंच से उनके अंग भंग कर डाले हैं। मूर्छित हुआ रावण, नीचे उतर आया। जानकी जी को भगवान गिद्धराज ने छुड़ाया, सुरक्षित किया, पुनः लड़ने लगे। बचाव हो गया था, पर जो उसमें गिद्धराज ने रावण के साथ पुनः पुनः अब मृत्युदंड देने तक का निश्चय कर लिया। तब तक हुआ क्या, रावण ने देखा ये है कौन कि मैनाक की खगपत हुई। ये मैनाक पर्वत है कि खगपति गरुड़ है, लेकिन दोनों नहीं तो गिद्ध है। और मम कर तीरथ छारिस देहा, ये तो मेरे ही करतीर्थ में अपने प्राण त्यागेगा। ऐसा कहा कि चंद्रहास का प्रहार किया, गिद्धराज घायल हो जाते हैं। हे हरिभक्तों, इस व्यथित गिद्धराज को मारकर रावण ने पुनः जानकी जी को अपने रथ पर विराजमान किया और आकाश मार्ग से लंका तक ले आया है। भगवती जानकी चलते चलते रास्ते में किष्किंधा नामक पर्वत पर वानरों के समूहों को देख अपने पटभूषण एक अंग वस्त्र नीचे गिरा दिया। लंका में आई है, वहाँ रावण जैसी व्यवस्था दिया, सोच बस वहीं विराजती हैं। हारी फरा खल बहु विधि भय और विपरीत देखाए, तब अशोक पा दफ्तर राक्षस जतन कराए। चाहता तो राजभवन में ले जाने का मन था, पर जानकी जी के उस दुस्साहस और भगवान के
विश्वास का बल देख करके हार गया है रावण, तो उन्हें अशोक वाटिका में स्थान दिया। माँ जानकी प्रभुओं के उन रूप का दर्शन अभी मन में देख रही हैं, जो भगवान धावमान थे, दौड़ते दौड़ते जा रहे थे। जय विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, सो छवि सीता राय खुर रटित रहते हरि नाम। पावन हरि नाम का दर्शन करते, परिपावन हरि नाम का जप करते हुए जानकी अभी भगवत कृपा से भगवान का चिंतन कर रही हैं। भगवान गोविंद लौटे, देखा, रोते रोते आ रहे थे। हे मृग मधकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, और क्रंदन करते करते मेरे रघुनाथ वियोग से संपन्न हो। जानकी हा सीते कह रहे थे। आगे पड़ा गिद्धपति देखा, आगे गिद्ध को देखा जो घायल थे। आहा, इनकी ये दशा, कहा आपकी ये दशा कैसे हुई? कहा तात दसानन यह गति, नाथ दसानन यह गति कीने, तय 60 जनक सुताहिर लीन ही। उस दुष्ट रावण ने मेरी दुर्दशा की है, और वह जानकी जी का अपहरण भी किया है। अब तो क्या? भगवान गोविंद ने तत्क्षण उस गिद्धराज को हृदय से लिया, लगाया, धूल उतारने लगे। कहते हैं कवितावली में, भगवान जटायु की धूल जटान सो झाड़ी। भगवान के पास अंगोछा तो था ही नहीं, बलकल से क्या उतरे मैल और मिट्टी। भगवान ने जटा को खोल लिया, विस्तृत जटाओं से जटायु के अंग पर चढ़े धूल को भगवान ने उतारना आरंभ किया। जटायु की धूल जटान सो झाड़ी। आहा, गोद में लेकर क्रंदन करने लगे भगवान। आहा, आपकी ये दशा हुई। का महात्मन परहित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। आप जैसे परोपकारी पुरुषों को संसार में किसी बात का अभाव नहीं होता, उनके दुर्लभ से दुर्लभ मनोहर पूर्ण होते हैं। जाइए आप पिता, आप अपने धाम, अपने कर्मों से जाइए। आपके परोपकारी कर्मों के आधार पर आपका साकेत सिद्ध हुआ, पर ध्यान रहे मेरे पिताजी को इस घटना के संबंध में नहीं बताएंगे, मेरे पिताजी को पीड़ा होगी। राम जी बन गए, जानकी बन गई, वहां ऐसा दुखद अवसर आया तो मेरे पिता दुखित ना। हाँ, मैं यदि राम हो तो मैं स्वयं, यह रावण जाकर बताएगा, महाराज दशरथ आपके बेटे ने क्या हाल कर दिया। क्यों नहीं रावण जाकर कहे कि आप कहेंगे, उनका समाचार वही सुनावे, आप कुछ न कहना, और आप अपने दिव्य लोक को जाइए। भगवान के कहते हैं गिद्धराज का वह गेह गिद्ध देह छूटा, और चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म और भगवत कृपा से बनमाला और पीतांबर से युक्त हो गए। चारों हाथों से भगवान की स्तुति गिद्धराज ने किया। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही मंगलमय मंत्र का चिंतन किया, और कहा जो राम मंत्र जपते हैं, जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जनमन रंजनम नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। निरंतर राम नाम के जापक संतों को जिनका रंजन आप करने धराधाम पर आते, हे हरि आपका वंदन हो। भगवान गिद्धराज को कृतार्थ करते हुए आगे चले 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 चले। देखा क्या, एक असुर सामने आया, और वह असुर कौन है? कबंध नाम का। भगवान ने कबंध का निपात किया। कबंध क्या है? दोनों हाथ जोजन जोजन के, 4 कोष का एक भुजा, 4 कोष का एक भुजा, और 4 दुनी 8 कोष में जो जीव पाए उसको सीधे डाल देवे। मुख तो है नहीं, बिना गर्दन वाला समेट लेता है जीवों को। भगवान ने आज कबंध का निपात किया तो पूरा दिव्य देह को धारण किया, गंधर्व बन गया। क्या हुआ? ये दुर्गति क्यों थी? कहा महाराज दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया। क्यों दिया? कारण बताया। कहा देखो, संतों और ब्राह्मणों का अपराध नहीं करना चाहिए, उनके सामर्थ्य हैं। सापत तारत परोकहंता विप्र पूजस गावै संता। ब्राह्मणों के लिए कभी भी दुर्वचन और दुर्भाव अपने मन में न लावे। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शिव। बसता के सवदेव, कितना सरल रास्ता है। ब्राह्मणों में सद्भाव और सद्वानी का सदुपयोग करे, इतना ही काफी है। उनके मन में ही आपका जीवन का सारा सुख छिपा हुआ है। ऐसे पवन चरित्र का वर्णन किया। हे हरिभक्तों, भगवान वहां से निवृत्त हुए, आगे बढ़े, और भगवती शबरी का आश्रम सन्मुख आया। शबरी नित्य नित्य भगवान के पथ को निहार रही हैं, नित्य बुहारी करती, झाड़ी करती, सेवा करती है। चूंकि भगवान मतंग जो उनके गुरुदेव थे, उन्होंने कहा था बेटी हे सबरी तुम्हें कहीं जाना नहीं, भगवान आएंगे, पर आएंगे किधर से, कौन से रास्ते से, कुछ तो दिशा निर्देश नहीं किया। शबरी ने अपने जीवन काल में
उस कुटिया से लगने वाले प्रत्येक पगडंडी और पथ को रोज झाड़ू करती थी। कब आएंगे अतिथि के लिए कुछ बाजार का सामान लाना होता है, बनवासी बन का सामान लाएंगे। शबरी माता ने 60,000 वर्षों तक टोकरी के फल इकट्ठा करती रही। प्रतिदिन फल लाती हैं। भगवान नहीं आए ठीक है, सेवा में चला गया, पर भगवान के लिए नित्य नित्य फलों का चयन करना, नित्य झाड़ू बहारू करना। प्रसंग तो विस्तार का है, पर आज उस विस्तार में हम नहीं जाना चाहते। हे हरिभक्तों, शबरी माता ने भगवान की राह जोहती रही जीवन काल में, अपने गुरुदेव के वचनों पर में दृढ़ रही। आज भगवान पधारे। शबरी ने कृष्ण कुल में जन्म लिया, सबरी नाम ही है, बनवासनी है कहा जाता है। राजा रानी के रूप में उनका जीवन था पूर्व जन्म में, और घर में संत साधु आते। रानियों को अपने पर्दे से बाहर निकलने का सौभाग्य नहीं होता, कसकती रहती। हम कभी संतों को नहीं देखे। दूतिका सेविका कहा करती आज अमुक संत आए, अमुक संत आए, पर रानी महल में डूबी रहती, उनको कहाँ बाहर जाना होता। बड़ा अफसोस हुआ, हम लोग संत ब्राह्मणों के दर्शन से वंचित हैं। एक बार दैव योग से प्रयाग नाम के तीर्थ में कुंभ के मेले में राजा ने रानी से कहा, देवी हम सब कुंभ का मेला दर्शन करने चलेंगे। सौभाग्य से अवसर मिला और दोनों ही गए, पर वहां डुबकी लेते समय रानी ने हाथ छुड़ाया और कहा, हे प्रयागराज, आगे का जन्म हमारा राजा रानी के कुल में ना होकर ऐसे जंगली बनाना कि संतों को ही देखती रहूं, ये आंखें तृप्त हों। हे हरिभक्तों, रानी ने संकल्प किया और दैव योग से शबर कुल में जन्म हुआ है। वैवाहिक अवस्था थी। आज उनके विवाह के दिन थे। 300 बकरियां बारातियों के भोजन के लिए काटे जाएंगे। शबरी ने अपनी सखियों से पूछा, इतनी बकरे? कहा, तुम्हारे ब्याह में बारातियों के मानदान होंगे? कहा, हमारा विवाह, इतने जीवों का वध। बहन तू हमें मदद करेगी, क्या चाहती हो? कहा, मैं ब्याह नहीं करूंगी। और वो शबरी तब से घर के टाट फाड़ कर जो निकले तो किष्किंधा के इस पावन पंपा सरोवर में आकर के छुप कर रही। वृक्षों में दुबकी रहती है, उतरती नहीं, कोई सुन न ले, कोई जान न ले। आज कई दिनों के बाद नीचे उतर कर संतों की कुटिया की झाड़ू बुहारी कर रही है, गुनगुनाती हुई हरिनाम को। संतों ने जाना कोई तो होगा, कोई तो होगा, पर ऐसा कौन होगा? बहुत से संतों ने कहा, हमारे उपासना की सिद्धि तो देखो, आज हमारे कुटिया में अपने आप झाड़ू लग जाता है। महात्मा मतंग ने जी ने कहा, ये हमारे सिद्धियां नहीं है, उपासना का बल नहीं है, किसी न किसी गुप्त सेवक का यह कार्य है। आखिरकार मतंग महात्मा ने रात्रि काल में पा लिया, अरे बचिया ये शबरी है। ए कौन है तुम? कौन हो? कौन हो? कोई बाबा जी जोर से आवाज दिए, डर गई, मूर्छित हो गई, बेहोश पड़ गई। डर था अभी तक किसी से मिली नहीं। महात्मा मतंग आए, छांटा दिया, क्या हुआ तुम्हें? होश में आए, कांपो मत, क्या हुआ? कुछ नहीं बोल पाए। अच्छा तुम भगत है, आजा यहाँ रहना। एक महात्मा की कुटिया भी खाली हुआ था, उसमें स्थान दे दिया, रहने लगी। शबरी उसी में सेवा देने लगी, संतों के मानदान सेवा में, आश्रम की सफाई में। पर अन्य महात्माओं ने महात्मा मतंग की निंदा की और शबरी की निंदा की। आज जब महात्मा लोग पंपा सरोवर में नहाने गए, पंपा का निर्मल जल है हे हरिभक्तों, तो उसमें पीव रक्त से भर गया। सभी संत लौटे, नहाने तक का जल नहीं रहा। इन महात्मा मतंग का यह दोष, शबरी का अपराध, उनकी निंदा, संत का अपवाद और अपराध बहुत दुष्कर होता है। दैव योग से सबने शबरी के बाल खींचे, चल दुष्टे, मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारी दुर्दशा, तुम्हारी वजह से हमारे यहाँ के साधन नष्ट हो गए। शबरी को धक्के जल में दिया, पाया क्या? जल निर्मल हो गया। आहा, शबरी के स्पर्श से जल में निर्मलता आई। संतों ने क्षमा याचना की। तब से शबरी महात्मा मतंग देव लोग चले गए। वर्षों बीते, 60,000 वर्षों की उत्कट उपासना आज फलीभूत हुआ। प्रभु रघुनाथ आए, शबरी ने वंदन किया, बार बार अधम ते अधम, अधम अच नारी, तिन मह में मत मंद गवारी। हे हरि, मैं आपके योग्य नहीं हूं, मंद मंद महामंद, नीच नीच महानीच। आपने मुझे अपनाया, भगवान के चरण धुलाई है और भगवान के सुंदर आसन पर बैठाए हैं, कंद मूल फल भगवान को अर्पण किए हैं, बारंबार प्रभु खाए हैं, भगवान बारंबार बखानी, कंद मूल प्रभु खाए, बारंबार बखानी। भगवान खाते हैं और बखान करते हैं, इतना दिव्य। भगवान कहते, देवी ऐ सबरी, तुम क्या क्या बोली जा रही हो? अधम अधम अधम, इतनी न्यूनानुसंधान तुम्हारा है, तुम्हारे इतने उत्कट भक्ति है। हे भामिनी,
वो अधम कहे भले, भगवान भामिनी कहते। कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, भामिनी तो कुलंगना का नाम होता है। कहा भामिनी सुनी, कहा रघुपति सुनी भामिनी बाता, मानो एक भगत कर नाता। हमारे जो संबंध है उन सभी संबंधों में एक नाता ही सबल है, वह है भक्त और भक्ति का नाता। जाति पात कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति ऊंचा हो, पंक्ति ऊंचा हो यानी श्रेणी, कुल ऊंचे हो, धर्म ऊंचा हो, बड़ाई मान हो, धन हो, बल हो, बहुत परिजनों का समूह हो, गुण भी हो, चतुरता हो। इतने होने के बाद अगर भक्ति न हो तो ऊंचे कुल की जन्मिया, करनी ऊंच न होय, स्वर्ण कलश सूरा भरा, साधु निंदक सोय। सोने के मटके में भी मदिरा होगा तो साधु आदर क्यों करेंगे। अच्छे कुल में जन्म हो, अच्छे वातावरण में हम हो, सारी बातों की अनुकूलता हो, पर भगवान की भक्ति से हीन हो तो फिर निंदा किसकी होगी। कहा भगतहीन नर सो है कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। हे हरिभक्तों, भगवान ने कहा देवी तुम्हारे लिए मैं नव भक्ति का निवेदन करता हूं। विश्राम कर रहे हैं वाणी को। कहा तुम्हारे लिए नव भक्ति का निवेदन करता हूं। नवधा भक्ति इसको कहते हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत मान, चौथ भगत मम गुण गण करही निर कपट तज गान। हे देवी प्रथम भक्ति है संतों का संग करो। संत संगस्तु भेख जम, संतों का संग ही संसार की दवा है, औषधि है, वही जीवन है, वही अनुप्राण की व्यवस्था है, वही संजीवनी बूटियां हैं। संतों के संग से जीवनी शक्ति प्रकट होता है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, मुझ परमात्मा की कथाओं में रति करे, मुझे परमात्मा के लीला कथाओं और प्रसंगों में मन लगावे। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान। गुरुपद पंकज सेवा करे, गुरुदेव के चरणों की सेवा करे, तीसरी भक्ति है। पर सेवा में किसी प्रकार का कपट ना हो, और किसी मान पाने के लिए, दिखाने सुनाने के लिए नहीं, अमान भक्ति गुरुदेव के चरणों में हो। चौथी भगति मम गुणगन करई निरंतर गान, चौथे प्रकार की भक्ति है मेरे गुणानुवादों को निरंतर कपट तक के ज्ञान करे, कपट तज के ज्ञान गान गान करे, निरंतर गाए, निरंतर उस जस में डूबे। कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। वैदिक मंत्र आदि के नाम है मंत्र जाप व राज मंत्र, जो भगवान का मंत्र राज आदि है, तारक आदि मंत्र हैं। तो मंत्र राज मम दृढ़ विश्व, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मुझ परमात्मा का दृढ़ता से विश्वास करके हमारे पवित्र नामों को जप करे। ये पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, वेद प्रकाशित प्रणवादि मंत्र हैं, जिनका जैसा अधिकार है उनका जप करे। ये पांचवी भक्ति है। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। दमनशील हो जाए, उन लोक धर्मों का त्याग करे, विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन धर्म का प्रतिपालन करे। सातम सम मोहिमै जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति में कहा भगवान गोविंद ने सातम सम या सम भक्ति, मोहिमै जग देखा, कहीं अंतर ना पड़ जाए, जो दिख रहा है सब मेरे ठाकुर हैं, मेरे सीताराम जी हैं, और जहां कहीं संत दिख जाए तो अधिक मान ले। सातम में सम, सब समान है, मेरे प्रभु हैं, पर संत दिख जाए तो संत के लिए क्या करे। कहा मोते अधिक संत कर लेखा, सारे जगत में मुझको देखे ठीक है, पर संत में हमको नहीं, हमसे अधिक देखे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। पूरे जगत में सम देखे, पर संत में हमसे विशेष देखे। हे हरिभक्तों, आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे परदोषा। आठवीं भक्ति कितना सुंदर है हरिभक्तों, केवल संतोष कर लिया जाए तो हम तर जाएंगे। आठम जथा लाभ संतोषा, जिसके अपने जीवन के उपार्जित वित्त में, धन में, मान में, ऐश्वर्य में, वैभव में, वित्त में, विलास में, संबंध में जिसका मन भर गया, बहुत है बहुत है बहुत है, तो उसको तरने में कौन रोकता है। आठम जथा लाभ संतोषा, जैसा मिला बहुत है बहुत है, संतुष्ट हो इनके जित का चिंतन करते हुए, जो प्राप्त है बहुत है, तो वह जीव तर जाता है। और सपनों नहीं देखें परदोषा, दूसरे का दोष मत देखो। नवम नवम सरल सब संचल ही ना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवमें भक्ति में सबसे सरल, सबसे सहज और सब संचल ही ना, कपट ना करे,
मम भरोस हिया, निरंतर मुझ परमात्मा का भरोसा करे, हर्ष और दीनता न लावे। हे प्रिय, हे भामनी, हे सबरी, अब ध्यान दीजिए, 9 मह एकहु जिनके होई, 9 हो तो कहना क्या, 9 मह एकहु जिनके होई, वो नारी पुरुष सचराचर कोई, चर अचर स्थावर जंगम, किसी भी प्राणी में 9 मह एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, शबरी सकल प्रकार भगत दृढ़ तोड़े। तुम में तो नवो भक्ति है, तू तो नवो भक्ति वाली है मैया। शबरी गदगद हुई, आनंदित हुई, और भगवान पूछते हैं, शबरी आपने जानकी जी का कुछ सुना है क्या? जानकी जी हमारी खो गई हैं। जनक सुता के शुद्ध भामिनी जाने को करिवरगामनी, हे करिवरगामनी, हे हस्तगामनी, गजगामनी प्रिय, हे भामनी सबरी, आप जानकी जी का कुछ जानती हैं? कहीं कोई समाचार? कहाँ प्रभो, पंपा सरहि जाहु रघुराई, ता हो यह सुग्रीव मिताई। हे भगवान, आप पंपा सरोवर में चले जाएं, वहाँ आपको भगवान श्री महाराज सुग्रीव का दर्शन होगा, सुग्रीव आपके अपने हो जाएंगे, और तेज सीता कर खोज करायहीं, जहाँ तक मरकट कूट पठायहीं। सुग्रीव की मैत्री होने के बाद आपको जानकी अन्वेषण में विलंब नहीं होगा, और सबल वीर है, और आपकी जानकी जी के लिए करोड़ों बानरों को दिशा विदिशा में दौड़ा देगा। जानकी जी ढूंढ ली जाएंगी। जैसे हम दुखी, वैसे सुग्रीव दुखी, दुखिया दुख की जानते हैं, तो दुखी को दुखी मिल जाए, अर्थात अपनी अवस्था को समझते हुए सुग्रीव जो अपने भाई से त्रस्त है, उनसे त्यक्त है, उन सुग्रीव पर कृपा हुई शबरी मैया की। इशारा कर दिया, पंपा सरहि जाओ, पंपा सरहि जाओ। भगवान पंपा सरोवर की ओर जाए। इसी क्रम में किष्किंधा में प्रवेश होना था। भगवान श्री नारद जी का मिलना हुआ। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन बाछो पिसेकी। भगवान बिरहवंत हैं, तो ऐसे प्रभु को मैं देखूं, क्योंकि मेरे मोर साप कर अंगीकारा, राम सत नाना दुख भारा। भगवान मेरे ही सापों के कारण दुख भोगते हैं। ये नारद जी का अपना चिंतन है। आकर के दंडवत प्रणाम किए, और भगवान से वरदान भी मांगा कि आपके नाम में मेरी रति हो। राका रजनी भगत तमा, राम नाम तब सोम, अपर नाम उडगन बिमला, भगत बसों भगत उर्व्योम। यह सब कहने के बाद देखो कितना भगवान नारद जी का विनोदी चिंतन है। जब कोई वस्तु का अभाव हो तो उसका नाम लेना ठीक नहीं होता। जिसके लिए हम तड़प रहे हैं उनका नाम करके हमारी आग को बुझाना बढ़ाना होता है। पर भगवान नारद ने कहा हम जल ही रहे थे, तो भगवान का जलना भी हो तो ठीक ही है। बिरहबंत भगवंत ही देखी, नारद मनभा छो बिसे के, मोर साप कर अंगीकारा, राम साथ नाना दुख भारा। ऐसे प्रभु बिलो कहीं जाई, पुण्य न बने पुण्य अवसर आई, या मौका फिर नहीं मिलेगा। बिरहबंत परमात्मा का हम दर्शन करें। दंडवत किया, अनुनय विनय, और उनके नामों की महत्ता, बहुत सारे प्रसंग हैं। अंत में कहा प्रभु जब विवाह में चाहो कीन्हा, प्रभु के कारण करे न दीन्हा। भगवान हम विवाह करना चाहे तो ब्याह क्यों नहीं करने दिए। अब देखिए कोई प्रसंग है क्या, मौके की बात होनी चाहिए। अभी भगवान की समस्या पर मैं विचार करते अपने ब्याह की बात ठान दी। ये नारद बाबा की लीला है। महाराज हम विवाह करना चाहे तो आपने मना क्यों कर दिया। भगवान कहते हैं नारद जी बेमौके पर आपका प्रश्न है, पर चलिए उत्तर देना होगा हमको। कहा सुन मुनि तो ही कहो सरोसा, भजय मोहित सकल भरोसा, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। महाराज मुझे कोई रोष नहीं है आपके बातों का, मैं दुखी नहीं हुआ। हाँ आपको बता दूं, जो जीव मेरा भजन करते हैं, जो जीव मुझ में मन लगा देते हैं, उनकी मैं सदा रखवाली करता हूँ। जिम बालक राखे महतारी। ध्यान देने योग्य बात है कि जो भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा जिम बालक राखे महतारी, छोटे बच्चों को माँ जैसे गोद वाले लाल को संभालती रहती हैं, वैसे मैं अपने प्यारे भक्तों का ध्यान रखता हूँ, उनका सदा सदा रक्षण करता हूँ। मोरे का गास सुबच्छ अनल अहिधाई, तह राखे जननी अरगाई। माँ का धर्म क्या है, बच्चों को ज्ञान नहीं, सांप भी छू लेगा, आग भी छू लेगा। पर मैया कितनी सावधान है, घर का काम करती करती भी दौड़ पड़ती है बेटा ने आग न छू ले, सांप न छू ले। ता राखे जननी अरगाई, आगे बढ़ करके उसे बचा लेती हैं। ठीक ऐसे ही मैं अपने प्यारे भक्तों की रक्षा करता हूँ। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। हमारे बेटे दो हैं, एक तो गोद का बेटा है, एक जवान बेटा है। जो लोग ज्ञानी भक्त हैं हमारे जवान बेटा है, और जो लोग
भोले भाले भगत हैं, जो कुछ आया वही भगवान को सुनाया, वो हमारे गोद के बच्चे हैं। और दुहका काम क्रोध रिपुवाही, काम क्रोध रूपी शत्रु दोनों के जीवन में ही आते हैं। अस विचार पंडित मोहि भजही, पावा ज्ञान भगत नहीं तजही। ज्ञानी से ज्ञानी महापुरुष लोग भक्ति का त्याग नहीं करते। क्यों? जो बेटा पिता से हिस्सा बांट करके बाहर बंगला बनाकर बसे, कोई संकट आएगा तो कौन लड़ेगा? अकेले ही लड़ना पड़ेगा। लेकिन जो बेटा पिता के साथ घर में बसता हो, कोई समस्या आएगी, एक चिट्ठी भी आएगा तो पिता उठा, अच्छा बेटा हमारा बाहर गया है। तो जैसे माता पिता के संरक्षण के संतान को सब प्रकार की अनुकूलता होती है, अकेले घर बसाने वाले को संकट ही संकट होता है, ऐसे ज्ञानी के जीवन में काम क्रोध आया तो उसे लड़ना पड़ेगा। पर कहीं भक्तों के जीवन में काम क्रोध भी आ गया तो भगवान अपनी अंचल से ढक ले, मेरा बेटा है, वो बचाव कर देंगे। अस विचार पंडित मोहि भजहि, पावा ज्ञान भगत नहीं तजहि। ज्ञानी होने के बाद भी भक्ति का लोग त्याग नहीं करते। हे महात्मन, तो आप तो पूछे ब्याह क्यों नहीं करने दिए, वो बड़ा लंबा प्रसंग है। एक दोहा के माध्यम से बात पूर्ण कर दें आपकी। कहा, काम क्रोध लोभादि मद शकल नरक के धारी, तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी रावण। महात्मा, ए नारद जी, विवाह की मनाही हम नहीं करते। दुनिया में इतने लोग विवाहित ही तो हैं, किसी के विवाह में हम बाधक बने हो तो कहिए। कोई बाबाजी ब्याह करे तो वहां टांग रहना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आम लोग विवाह करते हैं, किसी की विवाह में मेरा कोई दखल नहीं है। लेकिन आप जैसे न्यस्त सन्यस्त विरक्त और अखंड ब्रह्मचारी कहीं बिगड़ने लग जाए तो मुझे हाथ रोकना पड़ता है, तब बताना पड़ेगा। वो तो चार पुरुषार्थों में एक रतन है नारी, और वो प्राप्त होते ही हैं। और गृहस्थी लोग उनका सम्मान करते और करना ही हमारी वेद की परंपरा है। पर साधु जीवन में सबके लिए सब दवा काम नहीं करता। आपको दवा खाना है तो दवा खाना का कोई डब्बा उठा के खा लोगे तो जहर बन जाए, मर जाओगे। आपके डॉक्टर ने जो लिखा है वो दवा मांगो और खाओ, चिकित्सा होगी और शुद्ध हो जाएंगे। ऐसे संसार में सब कुछ सब भोग ले, ये संभव नहीं। उनकी दवा क्या है उसको ढूंढना चाहिए। एक साधु जीवन में नारी अपेक्षित नहीं है, इसलिए मैंने आपको रोका। चरित्र तो कुछ और ही है। आइए दोहा बोलकर वाणी को विश्राम। दीप शिखा समझुबुति तन, मन जनि हो सी पतंग, भजिय राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग। दीप शिखा समझुबुति तन, मन जनि हो सी पतंग, भजहि राम तजि काम मदो करहि सदा सतसंग। सज्जनों, सदा राम जी का भजन करिए, काम क्रोध मद आदि का त्याग करिए। सदा सत्संगी जो जीव हैं उनका सदा मंगल सदा मंगल सदा मंगल। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।